बिहार की जनता इतना जूता मारेंगे कि हरियाणा वाला उनको पहचान नहीं पाएंगे कि संजय है कि कौन है। सबसे बड़ी गलती थी तेजस्वी जी की, जो उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। क्या आरजेडी में पुराना कार्यकर्ता नहीं था। संजय यादव सोच रहे हैं कि हमको राजनीति करना है और घर को फोड़कर वो अपना काबिज बनाना चाह रहे हैं। देखिए, चुनाव में करारी हार के बाद अब आरजेडी परिवार धीरे धीरे बिखरने लगा है। पहले चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव और अब जो है वो रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य जब सिंगापुर लौट रही थी तो उस दौरान उन्होंने कई सारे आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है। इसके साथ ही चप्पल से मारा जाता है। ये तमाम आरोप जो है वो रोहिणी आचार्य के द्वारा लगाया गया है। संजय यादव और अजीम, इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनशक्ति जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता वैद्यनाथ यादव हमारे साथ हैं। लगातार आरजेडी परिवार अब बिखर रहा है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, रोहिणी आचार्य जी को चप्पल से मारने की जो बात आई है तो बिहार के जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो पहले किडनी देकर लालू जी के जान बचाने वाली है, तो चप्पल से वो क्या मारेंगे। बिहार की जनता इतना जूता मारेंगे कि हरियाणा वाला उनको पहचान नहीं पाएंगे कि संजय है कि कौन है। उनको संयम में रहना चाहिए। वो पीए बन के आए हैं, वो पीए बने, ना कि वो यहाँ राजनीति करे। सबसे बड़ी गलती थी तेजस्वी जी की, जो उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। क्या आरजेडी में पुराना कार्यकर्ता नहीं था कि राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। उसी का ये परिणाम है कि वो अब संजय यादव सोच रहे हैं कि हमको राजनीति करना है और घर को फोड़कर वो अपना काबिज बनाना चाह रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य ने आरोप ये भी लगाए हैं कि उन्होंने जो अपने पिता को किडनी दिया है वो किडनी को गंदा कहा जा रहा है, उन्हें गालियां दी गई। और इसके साथ ही बिहार की जनता से वो अपील भी कर रही है कि अब कोई बहन बेटी जो है अपने पिता के लिए इस तरीके का बलिदान ना दे, वरना उसके साथ ऐसा ही हो सकता है। तो यही तो सोचने वाली बात है कि जो बेटी समर्पित है, अपना अंग काट कर दी, जो मिसाल थी विश्व भर में, भारत में, बिहार में, और वो बेटी अब कह रही कि हमारे जैसा आप लोग ना बने। ये कितना दुख की बात है। और ये आरजेडी का ही अंतिम करने आए हैं संजय यादव, अंतिम कर दिए हैं। अभी भी नहीं समझेंगे तेजस्वी यादव जी तो इससे भी बुरा हाल होगा आरजेडी का। तो वैद्यनाथ जी, सवाल ये भी है कि जब तेज प्रताप का मामला सामने आया था तो उस समय जो है वो लालू प्रसाद यादव ने तुरंत एक्शन लिया था और तेज प्रताप यादव को जो है वो घर से निकाल दिया गया था। लेकिन रोहिणी के मामले में लालू यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, आरजेडी अब लालू जी की पार्टी नहीं रह गई है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि लालू जी ने खुद सिंबल बांटा और संजय यादव दिल्ली से आया दौड़ते हुए और जितने भी सिंबल बांटा हुआ था उसे सब सिंबल को वापस ले लिया और फिर पैसा देकर, जो पैसा दिया उसे दिया गया और कुछ लोग के नहीं दिया गया। इससे प्रतीत हो रहा है कि लालू जी की अब नहीं चल रहा है, अब आरजेडी संजय यादव का बन के रह गया है। इस बार आरजेडी जो 25 सीटों पे सिमट के रह गई है, क्या लगता है इसका कारण लालू परिवार में आंतरिक कलह ही है या फिर कुछ? ये जो राजद के चाणक्य कहने वाले हैं अपने आप को, और जो कार्यकर्ता से बात नहीं करे देते हैं तेजस्वी यादव जी से, खुद को अपना नेता बनाते हैं, ये जवाब उनको से मांगना चाहिए। और बहुत जल्द संजय यादव पर बिहार के जनता, राजद कार्यकर्ता, उन पर चप्पल जूता जो भी हो, जो अपमान किया है बिहार के बेटी का, उसके साथ भी दुर्भाग्य जो किया है उसके साथ भी दुर्भाग्य होगा। तेज प्रताप यादव जी का अब कदम क्या होगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य बहन है और पिछले समय जब उन्होंने एकमात्र ट्वीट किया था तो उस दौरान तेज प्रताप ने कहा था कि सुदर्शन चक्र चलेगा अगर बहन पे कोई इस तरीके की आपत्तिजनक। तो बिहार के जनता तो बता ही रहा कि सुदर्शन से चलेगा, उस पर तो कार्रवाई होगी। संजय यादव को भागना मुश्किल हो जाएगा बिहार छोड़कर। 10 नंबर से बाहर निकल के दिखावे। राजद के कार्यकर्ता इतना आक्रोशित है और बिहार के जनता इतना आक्रोशित है, उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। रोहिणी आचार्य के लिए क्या कहेंगे? अब उन्होंने पहले तो राजनीति छोड़ा, फिर परिवार और पार्टी भी छोड़कर चली गई। रोहिणी आचार्य जैसे बेटी हर घर में हो, हर घर में वैसा बहन हो। हम लोग के सौभाग्य है कि बिहार में जन्म ली और अपना किडनी दान अपने पिता को दी। आज लालू जी जो सांस ले रहे हैं वो रोहिणी आचार्य जी के देन है, और उसके साथ इस तरह के व्यवहार हो रहा है और बाकी लोग मुख बंद के तमाशा देख रहे हैं, ये शर्म की बात है। आप तेज प्रताप यादव जी की पार्टी से हैं तो एक सवाल आपसे और बनता है कि अब तेज प्रताप यादव इस मामले को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? अब तो भैया करेंगे ही कुछ न कुछ।
अब तो उनका बड़ बहन है जिनके गोद में तेज प्रताप जी खेले हैं जी। और उसके साथ ऐसा हुआ है, तो भैया तो चुप बैठेंगे नहीं, इस पर भी कार्रवाई होगी। समय के इंतजार कीजिए। समय का इंतजार कीजिए। चलिए देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए वैद्यनाथ यादव थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि समय का इंतजार कीजिए। रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके की घटना हुई है, उसको बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। इसके साथ इनका साफ तौर पे कहना है कि रोहिणी जिस तरीके से अपने पिता के लिए अपना किडनी दान की, वैसी बेटी हर घर में हो। अब तेजस्वी यादव को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इसको लेकर प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। इसके साथ ही संजय यादव पे काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो है वो संजय यादव से सवाल पूछ रहे हैं और एक ही सवाल है कि हरियाणा वाला स्थिति जो है वो बिहार में नहीं चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।